हाँ। नमः श्रीवर्धमानाय वन्दितु सौवसीधे ध्रुवमचलमणोममङ्गदिं पदे गोचामि समयपावण विनमो सुधकेवलीवणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदिन्। समय साथ जी ग्रंथाधिराज की सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में हमने कल 366 से 371 शिव गाथाओं की जैसे आचार्य देव की जो टीका बची थी वो और 218 नंबर के कलश के ऊपर चर्चा की। सारांश यही था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का घात नहीं करता है। तो जब घात ही नहीं करता है तो उससे क्या संबंध है? तो ज्ञान दर्शन का परद्रव्य से घात नहीं होता है और ज्ञान दर्शन से परद्रव्य का घात नहीं होता है। मतलब दोनों तरफ से परद्रव्य ज्ञान दर्शन का घात नहीं कर सकता है। हमने विस्तार से बहुत सारे उदाहरणों से चर्चा की है। अब आगे वाली जो गाथा है 372 नंबर की, उसकी उत्थानिका में जो कलश है उसका कल हमने पाठ किया था। उसमें आचार्य देव उसी विषय वस्तु को वापस याद कह रहे कि छह द्रव्य अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होते, उनकी उत्पत्ति होने के लिए अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे में होने वाला राग द्वेष अन्य द्रव्य उत्पन्न कराए, द्रव्य कर्म उत्पन्न करा देवे या पर वस्तु की वजह से ऐसा संभव है नहीं। तो जब स्वयं से ये उत्पन्न हो रहा है और उसको आगे की गाथाओं में गुण कहने वाले हैं, वहाँ की अपेक्षा हम वहाँ खोलेंगे कि किस अपेक्षा से रागा द्वेष की उत्पत्ति को गुण कहा है। कहने की पद्धति है, गुण को पर्याय कहते हैं, पर्याय को गुण कहते हैं। ऐसे कथन कहीं कहीं मिल सकते हैं। जैसे जी साहब ने आज जो कलश पढ़ेंगे अभी 219 नंबर का, उसमें गुण पर रहे की उत्पत्ति स्पष्ट लिख दिया है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। पेज नंबर 647 पे हमने 219 नंबर का कलश पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़ लेते। राग द्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद्रव्यं विश्यते किंचनापि सर्वद्रव्योपरिन्तरं चकास्ति वक्ताद्यतं स्वस्वभावेन यस्मात्। श्लोकार्थ में कह रहे तत्वदृष्ट्या, तत्वदृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष उत्पादकम अन्य द्रव्यम किंचन अपि न वीक्षते। राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता है। यस्मात् सर्वद्रव्य उत्पत्ति स्वस्वभावेन अंत अत्यंतम व्यक्ता चकास्ति। क्योंकि सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में अत्यंत प्रकट स्पष्ट चकास्ति प्रकाशित होती है। अंतरंग में प्रकाशित होती है मतलब ज्ञान में प्रकाशित होती है, सम्यक ज्ञान में प्रकाशित होती है, मिथ्या ज्ञान में प्रकाशित नहीं होगी। जब ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित होता है तो उसे लगता है कि मैंने अन्य द्रव्य की उत्पत्ति कराई, मैंने अन्य द्रव्य का वो कार्य किया, कर्ता बनता है। उत्पत्ति मतलब ही कार्य कहो, कर्म कहो, क्रिया कहो, परिणमन कहो, पर्याय कहो, चले। तो मिथ्या ज्ञान में ये भाषित होता है कि मैंने पर द्रव्य की उत्पत्ति कराई, बट सम्यक ज्ञान में अंतरंग में, अंतरंग मतलब अपनी ज्ञान की परिणति में, यथार्थ ज्ञान में वस्तु स्वरूप को जो जानता है, जो तत्व दृष्टि को जानता है, उस ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट प्रकाशित होता है। क्या प्रकाशित होता है? सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई प्रकाशित होती है। मतलब प्रत्येक द्रव्य की जो उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है, उत्पाद होता है, वो अपने स्वयं से होता है। अब
ये प्रयोजन भूत में आएगा, इसका निर्णय किया, इन्होंने लिख दिया इसलिए हम मानना, ये बात नहीं, इसका निर्णय। अब सबसे पहले प्रश्न खड़ा होगा सर्वद्रव्य मतलब क्या लेना। तो जैसे जिनागम में प्रसिद्ध है 6 प्रकार के द्रव्य से ये पूरा विश्व बना हुआ है। जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य है, संख्या अपेक्षा से धर्म आकाश एक है, कालानु असंख्याक लोक प्रमाण, मतलब जितने लोक प्रमाण आकाश के प्रदेश है उतने कालानु है, असंख्याक जीव अनंत है, उद्गल अनंत अनंत, ऐसी संख्या अपेक्षा से। ये कह रहे हैं सर्वद्रव्य, जितने भी द्रव्य है विश्व में संख्या अपेक्षा से अनंत है, जाति अपेक्षा से 6 है, इनकी उत्पत्ति, इनका उत्पाद अपने स्वभाव से होता है। अब इनकी उत्पत्ति मतलब इनकी उत्पत्ति कहो, जन्म कहो, प्राप्ति कहो, तो यहाँ द्रव्य की उत्पत्ति की बात नहीं चल रही, क्योंकि द्रव्य की उत्पत्ति की बात चलेगी तो द्रव्य की उत्पत्ति शादी हो जाएगी तो उसका अंत आ जाएगा, जहाँ शादी है वहाँ शांतपना आ जाएगा। तो द्रव्य की उत्पत्ति तो होती ही नहीं, द्रव्य तो अनादि से अनंत काल तक रहेगा। तो फिर उत्पत्ति किसकी कह रहे हैं? सही मायने में इनको राग द्वेष को समझाना है तो पर्याय की उत्पत्ति की बात चलेगी, बट गुण की भी उत्पत्ति होती है। कैसी होती है? तो अक्रमवर्ती उत्पत्ति होती है। गुणों की अक्रमवर्ती प्रवृत्ति मतलब जो ध्रुवता गुणों में बदलाव नहीं आता, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा आगम कह रहा है। और हम भी थोड़ा सा विचार करें तो गुणों का परिणमन नहीं होता, ये हम तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय कर सकते हैं। पर्याय की उत्पत्ति और नाश होती रहती, जैसे ज्ञान की पर्याय का मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ। माइक का ज्ञान हुआ और फिर वॉल का ज्ञान हुआ, तो माइक के ज्ञान का अभाव हुआ और वॉल के ज्ञान का सद्भाव हुआ, तो इसका उत्पत्ति हुई और इसका व्यय हुआ। ये ज्ञान की पर्याय में बदलाव आया, बट ऐसा होते हुए भी ज्ञानपना बना रहा। तो वो जो ज्ञानपना ध्रुवपना है, ध्रुवपने की उत्पत्ति, ध्रुवपना जो अनादिकाल से बना रहना, क्योंकि ध्रुव अंश है, ध्रुव वस्तु नहीं है, ध्रुव अंशी नहीं है। वस्तु तो गुण पर्यवद है, गुण पर्यवद द्रव्यम प्रमाण की वस्तु। ये सब प्रयोजन गुण की चर्चा चल रही है, द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा चल रही है। द्रव्य गुण पर्याय समझना बहुत जरूरी है, जिनागम का हार्द है, क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय के 3 लोक में कुछ भी नहीं, 6 द्रव्य के बिना 3 लोक में कुछ है नहीं, आलोक में भी है नहीं, और द्रव्य है गुण और पर्याय से बना हुआ है, तो इसको तो जानना जरूरी है। इसको जाने बिना निर्णय कैसे होगा? और फिर उसमें से फिर पता चलेगा इन द्रव्य गुण पर्याय में से आश्रव पर्याय है कि गुण है कि द्रव्य है। आश्रव अगर पर्याय है तो कैसे होता है, क्या होता है, फिर वो उपादेय की है, फिर सवर और निर्जरा और मोक्ष पर्याय है कि द्रव्य है कि गुण है, फिर वो कैसे उत्पन्न होती है, ये फिर पूरा एनालिसिस चलेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्वद्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती, मतलब समय के कारण, अन्य से होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं। तो यहाँ सबसे पहले निर्णय करना है, द्रव्य की उत्पत्ति की बात नहीं कर रहे। द्रव्य की उत्पत्ति करेंगे तो फिर शनिवाद आ जाएगा, फिर तो वस्तु ही खत्म हो जाएगी। यहाँ गुण और पर्याय की कर रहे हैं, ज्यादा करके पर्याय पे जोर है। गुण का गौण रूप से ध्रुवता की हमने चर्चा कर दी, उसको छोड़ दो। अब पर्याय की जो उत्पत्ति होती है, एक समय में एक पर्याय नहीं उत्पन्न होती, एक द्रव्य में अनंत पर्याय उत्पन्न होती। ये कह रहे हैं कि अपने स्वभाव से होती, अपनी स्वयं से होती, दूसरा कोई कराने जाता नहीं उसको। जैसे अपने आत्मा के प्रदेश क्या है, वर्तमान में अपने आत्मा के प्रदेश कहाँ है? शरीर में। शरीर में आत्मा के प्रदेश है, वहां पे कितने द्रव्य है? 6 के 6 द्रव्य। उन 6 के 6 द्रव्य का जो अपना कार्य, जैसे आकाश का कार्य क्या है? तो वह निमित्त रूप है आह्वान देने में। धर्मास्तिका का कार्य क्या है? वो गमन कराने में, गमन करते हुए जीव और उद्गल को
निमित्त भूत है, निमित्त की चर्चा चल रही है, उपादान की नहीं चल रही है। और अधर्मास्तिकाएं गमन पूर्वक रुकते हुए जीव और पुद्गल को रोकने में निमित्त भूत है। अब अपने आत्म प्रदेशों के एक क्षेत्रागार क्षव द्रव्य है, ये क्षव द्रव्य का जो जो उत्पत्ति हो रही, जो जो उनकी पर्याय उत्पन्न हो रही नई वाली, उस पर्याय की उत्पत्ति में हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या सर्वा, हम आकाश का अवगान गुण बना रहना चाहिए, इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक ही गुण ले रहे, अनंत पर्याय ले ही नहीं रहे, आकाश की अवगान गुण के एक पर्याय को ले रहे। धर्मास्तिकाय की एक पर्याय ले रहे हैं गमन में निमित्त रूप में। हम क्या कर पा रहे हैं उसके परिणमन, वहां पे उसका परिणमन हो रहा, कुछ नहीं कर पा, कर सकते नहीं। आप विचार करना अच्छा, अधर्मास्तिकाय का भी क्या कर पा रहे, हम आहार लेते हैं, कभी कभी यहाँ अटक जाता है, अब उसका नीचे गमन कराने के लिए धर्मास्तिकाय को क्या करा पा रहे हैं। पूर्व में अपने को पता है, चर्चा भी की, राजस्थान में कोई 22-23 साल का नवयुवक था जैन, वो कुछ मैगी खा रहा था, वो मैगी खाते खाते वो पुद्गल का जो भी होगा मैगी का, वो यहाँ अटक गया, निकल ही नहीं रहा और उसका काल हो गया। वो ना पुद्गल को गमन करा पाया, पुद्गल की क्रियावती शक्ति की पर्याय कर पाया क्या वो, आत्मा तो चाह नहीं रहा था कि ये अटके नहीं, नीचे चला जाए या तो बाहर निकल जाए, कर क्या पाया। प्रकरण कहाँ से चल रहा है, एक द्रव्य अन्य द्रव्य के उत्पत्ति में कुछ नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती है। नॉर्मल एक मैगी का जो भी कोई होगा वो यहां से नीचे उतार नहीं पा रहा है, आगे नहीं। धर्मास्तिकाय गमन करने का अपना काम बंद नहीं किया है, वो तो कर रहा है। अगर बंद करता था, श्वासोश्वास उसका अंतर्मुहूर्त है, जितने काल के लिए चला होगा तो अंदर में श्वासोश्वास का तो गमन हो ही रहा, श्वास और उच्छ्वास का तो काम चल ही रहा, वो कहां बंद, वो पुद्गल में भी कुछ नहीं कर पाए। मान लो वो हॉस्पिटल चले भी गए होंगे, डॉक्टर प्रयास भी कर रहे होंगे, उनके भाव भी होंगे कि ये निकल जाए या आगे चला जाए, करा क्या पाए, न डॉक्टर कुछ करा पाए, ना वो इंस्ट्रूमेंट कुछ करा पाई, ना वो जीव कुछ करा पाया, ना वो धर्मास्तिका कुछ करा पाया उस पुद्गल को उत्पत्ति करने में। चलो मैं आगे उसको खींच लूं, पीछे करवा लूं, क्रियावती शक्ति की बात चल रही, गमन करने के संदर्भ में क्रियावती शक्ति वो करा नहीं सकते। इसका अच्छे से तत्व निर्णय पूर्वक न प्रतीति या कंक्लूजन न होने की वजह से जीव पर द्रव्य का कर्ता बनता रहता है, यही अज्ञान अवस्था है। अज्ञान अवस्था और कुछ भी नहीं। तो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय और आकाश, हम हर रोज आहार ग्रहण करते हैं, श्वासोश्वास तो चल ही रहा है अपना, उसके गमन में, उसके आहार के गमन में हम क्या कर पा रहे, जल्दी से चला जाए, धीरे धीरे चला जाए, ऐसा चला जाए, और निगलना आदि ये पवन आदि के निमित्त से होता है, हम कहाँ क्या कर पा रहे, सब अपने आप सब ठीक चल रहा है। हमें तो जितना हमारा भाव है उतना भाव करते हैं, चबाने आदि का उतना भाव करते हैं, चबाने आदि की प्रक्रिया हम नहीं कर रहे, आहार आदि। टोडरमल जी साहब ने लिया उदाहरण में मोक्षमार्ग प्रकाशक में, आहार ग्रहण करने के बाद में कौन से परमाणु का परिणमन खून रूप होगा, कौन से का मांस रूप होगा, कौन से की मज्जा रूप होगा, कौन डिसाइड करे, बस इसी कर्म का ऑटोमेटिक हो जाता, निर्णय करो। वह कर्म की समझाने की चर्चा चल रही थी कि कैसे ये ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि रूप हो जाता है। तो ये प्रत्येक का बराबर चल रहा है, ऐसे कालानु का परिणमन चल रहा है आराम से, जितने भी अपने आत्म प्रदेशों के साथ में उनका हर समय परिणमन अपना अपना चल रहा है। हम ये चारों परिणामिक भाव में परिणमित होने वाले द्रव्यों के लिए कुछ भी नहीं करा पा रहे, सब पुद्गल में तो करा पा रहे। पुद्गल में हम सुबह सुबह वॉकिंग को जाते हैं, इसलिए हमारे शरीर की उत्पत्ति ठीक रह रही है, हमारा खून मेंटेन है, हम हर रोज
एप्पल खाते तो उसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन सा 50 साल में कभी डाउन ही नहीं हुआ। वो खून की जो अपनी परिणति, जितने 12 का खून होना चाहिए, 10 का होना चाहिए, जितना भी होगा वो अपने अपने रूप से परिणमित हो रहा है। साथ में निमित्त रूप में पुण्य कर्म का उदय है, इसलिए वो कम नहीं हो रहा है, मेंटेन रह रहा है। WBC या कुछ भी जो भी कुछ होंगे अंदर, जिस जिसको टर्मिनोलॉजी अलग अलग दी, हम करा क्या पा रहे अंदर में अपने एक क्षेत्र का आत्म प्रदेशों के साथ रहने वाले इन सब चीजों का अगर परिणमन नहीं करा पा रहे हैं तो इसके बाहर वाले इस विश्व का, इस घर का, इस दुकान का, इस धन का, इस पुत्र का, इस मित्र का, इनकी उत्पत्ति, इनका कार्य हम करते हैं, हमने किया है, कहां से ले गया? सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो वो स्वयं, तत्व दृष्टि से देखे तो हमें कोई किसी को उत्पन्न करने वाला दिखता ही नहीं। कोई हम जब अपने स्वभाव की दृष्टि को लेते हैं, ऊर्ध्व करते हैं, पर्याय है, स्वभाव है, जब इसमें हम एक में लीनता करते, अभेदता खड़ी करते तो हमें पूर्ण विश्व में हम करने वाले ऐसा भाव ही निकल जाता है, ऐसी वासना ही छूट जाती है हमारी। अभिप्राय की जो विपरीतता है टूट जाता है। हमने भ्रम कल्पना की हुई, वस्तु कहती नहीं तुम ऐसी कल्पना करो, हम करने लग जाते हैं ऐसी कल्पना। तो हमारे आत्म प्रदेशों के साथ में रहने वाले जो शरीर या जो 7 धातु है या जो भी कोई है शरीर में, उसका हम कहाँ कुछ परिणमन करा। ठीक है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। टोडरमल साहब कहते हैं ये जैसा भाव करता है और निमित्त रूप में ऐसा हो जाता, तो ये कहता है कि मैंने ये किया, मैंने इस स्किन को अच्छा किया, मैंने हाथ को अच्छा किया, मेरी मेंटेन है, कुछ नहीं होता। इसका परिणमन अपना अपने से चल रहा है। भूमिका अनुसार खान पान आदि के जो भी इसी के वो भाव आएंगे, बट उसकी वजह से ये मेंटेन है, इसकी वजह से ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है उत्पत्ति का। और ये 5 अन्य द्रव्य की क्या बात करते हैं? अपने आत्म प्रदेशों के आश्रित में निगुदी जीव भी 12वें गुण स्थान तक अंत तक रहते हैं। 13वें गुण स्थान के पहले समय में शरीर के आश्रय से, आत्म प्रदेशों के आश्रय से एक भी निगुदी जीव नहीं है। उस निगुदी जीव के परिणमन में हम क्या करें कि साहब इतने नहीं आने चाहिए, बहुत ज्यादा हो गए, अभी कम करो या अभी ज्यादा करो, अभी ये करो, क्या कर पा रहे? नहीं अभी मत आओ, अभी मेरे पास जगह नहीं, कुछ नहीं कर पा रहे। वो उनकी योग्यता से आते हैं वहां आत्म प्रदेशों के, जहां भी जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से उनकी जैसी उत्पत्ति होनी है, जैसा होना है उनका अपना हो रहा है। हम उन अनंत जीवों को लाने के लिए, निकालने के लिए क्या करें? वो अपनी अपनी योग्यता से आते हैं, चले जाते हैं। उसमें से कोई श्वासोश्वास के 18वें भाग वाले होते हैं, कोई अंतर्मुहूर्त वाले होते हैं। हम क्या कर पा रहे हैं? जब अपने शरीर के हम कर्ता बन रहे, उस शरीर के अंतरंग में रहने वाले उन आकाश के प्रदेशों में होने वाले अवगान आदि में, धर्मास्तिका के प्रदेशों में होने वाले स्थिति गमन आदि वाले गुणों में या स्थिति वाले गुणों में, अधर्मास्तिका के कालानु के जो परिवर्तन वाला गुण है, या पुद्गल का जो अपना क्रियावती शक्ति का, या अन्य अन्य जो रसगंध वर्ण का, उसमें कर क्या पाए। और ऐसे ही अन्य निगोदी जीव का, अब ये तो 6 की चर्चा हो गई। अन्य जीव को भी हम पर में डाल रहे हैं। अपने जीव में, अपने स्वयं में अस्तित्व की पर्याय उत्पन्न हो रही हर समय, वस्तुत्व की हो रही, द्रव्यत्व की हो रही, प्रमेयत्व की हो रही, अदुर्लभों की हो रही, प्रदेशत्व की हो रही, ज्ञान की पर्याय हो रही। ज्ञान की 2 पर्याय तो हो ही रही हर समय, मति और श्रुति ज्ञान की। उपयोग की बात नहीं कर रहा हूं, क्षेम की बात कर रहा हूं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? सब ज्ञानावरण कर रहे हैं, ज्ञानावरण हमारे अंदर आया,
सब ज्ञानावरण का क्षय ने हमारे ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति की। अस्तित्व के लिए कौन करा रहा है पर्याय? कौन सा कर्म है हमारे अस्तित्व के लिए? ये मनुष्य पर्याय हमारा अस्तित्व नहीं। मनुष्य पर्याय हमारा अस्तित्व होगा तो हमारा अस्तित्व साधी शांत हो जाए। बट ज्ञानी जी कह रहे हमारा अस्तित्व अनादि अनंत है। जब अनादि अनंत हमारा अस्तित्व है, साधी शांत नहीं है, तो अनादि अनंत अस्तित्व की पर्याय करने के लिए हमारे उस ध्रुव स्वभाव के अस्तित्व जो अनादिकाल से कोई उसको छू नहीं पाया है, कोई हाथ नहीं लगा पाया है, कोई खरोच नहीं कर पाया, खरोच भी नहीं कर पाया। यहाँ तो भी कितनी सारी खरोचें लगती रहती, वहां कोई खरोच ही नहीं लगा पाया है। ऐसी अद्वितीय वस्तु की अस्तित्व परिणति को कौन उत्पन्न करा? परद्रव्य कोई है? कोई है ऐसी ईश्वर सत्ता वाली? कोई ऐसा परद्रव्य है? कोई ऐसा कर्म है? अस्तित्व के लिए कौन सा कर्म? वस्तुत्व के लिए कौन सा कर्म? 8 कर्म तो चलो समझ में आते हैं। ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, सब ज्ञानावरण के क्षय से ज्ञान हो गया, दर्शनावरण के क्षय से चक्षु अचक्षु दर्शन हो गए, अंतराय कर्म के क्षय से हमें दानांतराय, लाभांतराय और भोगांतराय का अभाव होके उतना हम दान आदि दे पाए। इसके लिए क्या है? क्रियावती शक्ति के लिए कौन सा कर्म है? कौन सा कर्म? विचार कीजिए। हाँ, वो तो आता ही, बराबर कह रहे हैं, जीवत्व को तो लिया ही है, पर ये अपेक्षा ये है ही ना। पार्लियामेंट में अनेक सारे, बट उन्होंने मेन जीवत्व को ले लिया और बाकी सब गौण कर दिया, बराबर कर। तो इनके परिणमन में, इनकी उत्पत्ति में, अस्तित्व की पर्याय की उत्पत्ति में कोई परद्रव्य करा ही नहीं रहा है। हम भी क्या कर पाए? हमारे अस्तित्व की नहीं है। अभी हर समय हमारा अस्तित्व पर्याय उत्पन्न होती रहनी चाहिए। नींद में अस्तित्व पर्याय बंद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या करके सोते हैं? हर रोज सोते तो है। वस्तुत्व का होने के लिए क्या करते? द्रव्यत्व के लिए क्या करते? ऑटोमेटिक इतनी सुंदर व्यवस्था चल रही है और हम कर्ता बन जाते हैं कि जय भाई का करने वाला, उनकी व्यवस्था, उनका घर गृहस्थी बसाने वाला मैं कौन भैया? बात चलते ही सब भूमिका अनुसार कभी कथन में आते हैं तो बाधा नहीं, श्रद्धा की बात चल रही है। और श्रद्धा में गड़बड़ रहेगी तो वचनों में बहुत आता रहे। लज्जा का अनुभव होता है ज्ञानी अगर ऐसा गलती से आ जावे, कहां से कर्तापना खड़ा कर रहे? निमित्त नैमित्तिक संबंध से हम विरोध नहीं करते, बट 100 नंबर की गाथा देख लेनी चाहिए अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका। क्या कहते हैं उसमें? निमित्त भी एक समय का है, नित्य निमित्त नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो उतने काल के लिए जीव का वो योग और उपयोग उस द्रव्य कर्म का निमित्त है, उतने समय का ही, एक समय का। क्योंकि अगर निमित्त नित्य हो जाए तो अगली बार भी जब जब वो होगा तो उसी को रहना पड़ेगा, ऐसा होता नहीं। तो कोई मोक्ष ही नहीं जा पाएगा। क्यों? जब जब घड़ा बनेगा उस कुंभकार को ही खड़ा रहना पड़ेगा। उतने काल का उसका योग और उपयोग, उपयोग मतलब उसका ज्ञान उपयोग में जो भी भाव आया होगा करने का, और योग मतलब जो मन वचन काय की चंचलता का योग। वह स्पष्ट रूप से अमृतचंद्र देव ने क्लियर कर दिया है। तो निमित्त भी नियामक नहीं, निमित्त भी एक समय का होता है, एक समय का कह रहा हूं, हर बार का नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है? हम परद्रव्य की उत्पत्ति कराते हैं या परद्रव्य से मेरे रागद्वेष उत्पन्न हो रहे। मेन तो रागद्वेष की चर्चा चल रही, फोकस कुछ अलग नहीं। और हम एनालिसिस कर रहे हैं जब वर्तमान में। अच्छे से सोचना, मैंने हो सकता है बहुत फास्ट में कहा होगा और डिटेल में विचार करना, क्योंकि ये निर्णय करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि ये निर्णय स्वयं से होगा तो पर का कर्तृत्व तो गधेगा, और निर्णय नहीं होगा, सिर्फ सुन लेंगे और यहाँ से लेके यहाँ छोड़ देंगे, ये यहाँ से लेके गप्पे लगा देंगे, उससे कुछ काम नहीं होगा। वो अंदर में धारण होना चाहिए, देशनालब्धि में, कि हाँ ऐसा ही वस्तु स्वरूप। ये जो कह रहे सत्यार्थ है, सर्वद्रव्य अपने अपनी उत्पत्ति के स्वभाव से अपने करता है, दूसरा कोई करता नहीं। ये प्रकरण चल रहा है, प्रयोजन भूत की बात चल रही, द्रव्य गुण व्यवस्था की बात चल रही।
तो हम सारांश करते हैं, हम हमारे आत्म प्रदेश शरीर प्रमाण है वर्तमान में। अभी समुद्रघात की चर्चा छोड़ दो, वर्तमान में शरीर देह प्रमाण हमारे आत्मा के प्रदेश है। उन प्रदेशों के वहां एक क्षेत्रागार में छह द्रव्य तिष्ठ रहे है, मतलब दूसरे जीव भी है और मेरा जीव भी है। ये से छह द्रव्य और मैं सातवां ले लो, निगोद को छठवां लिया और मेरा आत्मा को सातवां लिया। इन सातों द्रव्य में से अन्य जो छह द्रव्य है उनके परिणाम में मैं कुछ कर नहीं सकता है, कर सकता है तो कहे, कोई बताए, सब मैं करा रहा हूं तो हम चर्चा कर सकते हैं। एक और दूसरा, स्वद्रव्य के भी अस्तित्व आदि में क्या कर रहे हैं, एक एक समय की पर्याय को पलटाने के लिए क्या कर रहे हैं, भाव अभाव शक्ति अभाव भाव शक्ति के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसी वस्तु व्यवस्था को जो समझ जाता है वो शांति धारण करता है। क्या शांति धारण करता है? भूमिका अनुसार कर्तव्य करता है, कर्तव्य से भागता नहीं। अभी गृहस्थी में है तो मुनि जैसा उद्योग नहीं करेगा। गृहस्थी में गृहस्थी के जो कार्य है, जो अत्यावश्यक है, अपने कर्तव्य वो करेगा, बट उलझेगा नहीं। उसका मेन फोकस रहेगा ये अच्छे से समझ के, क्रमबद्ध आदि को अच्छे से समझ के, पांच समवाय को अच्छे से समझ के, कैसे मेरे वस्तु मतलब मेरे तत्व ज्ञान में स्थिरता आ जाए, यथार्थ स्थापित हो जाए। अपन पूर्व के कलश में देखा था, स्थिरता आ जाए, तत्व दृष्टि कैसे आ जाए और कैसे पर द्रव्य के कर्तृत्व से तो हटू, अपने द्रव्य में भी कर्तृत्व को छोड़ के बस मेरी परिणति पर भाव से, पर द्रव्य से छूटकर तीन लोग तीन काल वाले और परिणति सहज आत्मसन्मुख हो जाए। आत्मसन्मुख हो जाए ये भी कहने की भाषा, वो परिणति में आत्मा उतर जाए, उतर जाए ये भी कहने की भाषा। आत्मा उतरता नहीं, आत्मा वहीं पे रहता है, वो पर्याय आत्मामय हो जाते। आत्मामय मतलब त्रिकालीमय हो जाए। ऐसी भावना करे वो परिणति में आत्मा उतर जाए, उतर जाए ये भाषा है, समझना। अच्छा अर्थ पकड़ना उसका, वो आत्मामय हो जाए, शुद्ध आत्मामय हो जाए, गायकमय हो जाए, हो गया इसका धर्म हो गया, निश्चय धर्म हो गए। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीन की पर्याय के बाद अंतर्मूर्त की बात कर, इसका मोक्ष चालू हो गया, मोक्ष मार्ग चालू हो गया, ये निहाल हो गया, इसका वो भाव सार्थक हो गया। संगी पंचेंद्रिय वाला जो अनादिकाल से काम नहीं कर पा रहा था वो काम हो गया। ये करने के लिए ये वस्तु व्यवस्था समझनी जरूरी। ये समझे, ये भ्रम न हो तो बिना काम का इसकी उसकी छेड़खानी कहो, इसकी उसके बीच में तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, होना चाहिए, नहीं क्या कर रहे हैं, ये सब फिर क्यों उलझे। कर्तव्य करेगा बट वो कर्तव्य करते वक्त एक तो करता नहीं होगा और कर्तव्य को भी अपराध मानेगा, क्योंकि कर्तव्य एक ही सिद्ध अवस्था वाला, कर्तव्य एक ही स्वभाव दृष्टि वाला, कर्तव्य एक ही ज्ञाता दृष्टा वाला, और कोई कर्तव्य नहीं। बट अभी ये वाले कर्तव्य तुरंत छूट नहीं सकते, तो वो करते हुए एक काम कर जाना चाहिए। वो कर्तव्य भी अपराध बुद्धि से करेगा। ये आजीविका करना है कि जीव का शाश्वत कर्तव्य नहीं। शाश्वत कर्तव्य रहता तो सिद्ध भी आजीविका करते रहते थे, वो भी दुकान के गल्ले पे बैठते थे। चलो भैया इस सीजन का टाइम है, सिद्ध भी आ गए, चलो भैया व्यापारी को बताओ, बोले माल बताओ भैया, चलो ट्रक की गाड़ी आ रही गोडाउन में उतारो भैया, उद्योग करते रहते। स्वभाव नहीं अपना, भोजन बनाना ये स्वभाव नहीं, भोजन खाना ये स्वभाव नहीं। जो त्रिकाली स्वभाव सिद्धों का भी परिणति में प्रकट हुआ है वो स्वभाव हमारा है, वह सही होना चाहिए। बट अभी निचली भूमिका में ये श्रद्धा में उतरता है, अभी परिणति में उतरता नहीं, चारित्र में उतरता नहीं, क्योंकि निचली भूमिका में भोजन भी बनाया जाएगा, भोजन भी किया जाएगा, वस्त्र भी पहने जाएंगे, दुकान भी की जाएगी, धन भी रखा जाएगा, सब बाकी के होते हुए भी श्रद्धा में रहेंगे। ये सब मेरे कर्तव्य नहीं, ये साथ श्रद्धा में बिना छल कपट के निर्लिप्त भाव से, निर्मल भाव से ऐसा परिणति होवे तो उसकी विशुद्धि चल रही है, उसके कर्म का आश्रय घटता हुआ जा रहा है, घट रहा है 100%। भले ही विकल्पात्मक निर्विकल्प अभी वहां नहीं, तो भी उसकी विशुद्धि चल रही है, जिसको बनारसी दास जी गर्भी शुद्धता कहते हैं। हनी ग्रंथि भेद नहीं हुई, काम चल रहा और इसने ऐसी कमर कसी कि पूरा एंड तक काम करके ही रुके, ये बीच में रुकने वाला नहीं।
इसे तो उस अनाकुल सुख के अलावा कुछ बीच में चाहिए ही नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, सब बीच वाला कुछ नहीं चाहिए, हटाओ इसको, बहुत कर लिया, देख लिया इसका क्या है, ये सब इसके ज्ञान में उतर गया है। और उस ध्येय से चलता जाता है तो बीच में कितनी अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाएगी, इससे उदासीन होता हुआ, अपराध बुद्धि करता हुआ फोकस वही रहेगा पूरा। और अंदर से जैसी जैसी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी वैसा वैसा ज्ञान घन होता जाएगा। अब गाथा नंबर याद नहीं है, पर कर्ता कर्म या उसके आसपास जैसे जैसे आश्रव घटते वैसे वैसे ज्ञान घन होता है, जैसे जैसे ज्ञान घन होता है वैसे वैसे आश्रव घटते घन होता जाता है, स्थिरता आती जाती है, दृष्टि स्थापित होती है, गंभीर होता जाता है। तो प्रकरण का सारांश, हम अपने शरीर के या आत्म प्रदेशों के आसपास में वही एक क्षेत्राकार रहने वाले छह द्रव्य के अलावा विश्व में कुछ नहीं, वहां कुछ नहीं करा सकते, उन प्रदेशों को ऊपर नीचे नहीं करा सकते हैं। वो अपनी किडनी खराब हो जाती, गॉल ब्लैडर खराब हो जाता, ये खराब हो जाता, तो कर क्या पाते? ज्यादा से ज्यादा पाप के उदय में उनका होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, पुण्य का उदय आना है, दवाई काम कर जाती है, नहीं होना है, जैसा होना है वैसा होता है। तो जब वहां कुछ नहीं कर पाते हैं तो ये जो कल्पना, भ्रमित कल्पना जो है कि हम परद्रव्य का कर रहे हैं, ये सब टूट जाए। हमने पुत्र की उत्पत्ति कराई, पुत्र को उत्पन्न कराने वाला मैं, पुत्र परद्रव्य, उसको फिर साथ में लेना है तो बड़ा करने वाला आदि सब ले लो फिर, और उसको उत्पत्ति कराने वाला, धन की उत्पत्ति मेरे से होती है, मैंने धन को उत्पन्न किया है, मैंने खेत में अनाज को उत्पन्न किया है, खेत में अनाज अच्छा उत्पन्न होता है तो ये कर्ता बन जाता है, सब मेहनत करता है। और किसी साल में दुष्काल होता है या बारिश आ जाती है, फसल खराब हो जाती है, भैया तो फिर पिछली साल क्या कह रहा है, तो कर्ता होने में तेरे को मजा आता है, तेरे अभिप्राय के वास्ते में दोनों में। तो इससे टूटना मंजी सब कहते ये बावला है, बावला, ये कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कभी किसके ऊपर टोपी पहनाता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये सिर्फ कारण देके बचना चाहता है। कितना बचोगे? तत्वों के सामने बचोगे कितना? अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसकी वजह से उसकी वजह, कितना बचोगे तुम? पकड़े तो जाओ, एक बार डिसाइड कर लो, चलो भाई मैंने किया, अब बोलो क्या करना। ये इतना क्यों प्रयास कर रहे हैं? निर्णय कर रहा है कि उत्पत्ति का तो करता है, आगे की गाथा में ये आने वाला है। तो तू जब करता ही निर्णय करे तो अभी उपाय ढूंढना। चलो अभी भूतकाल की रागा जी मैंने उत्पन्न किए, संसार का मैं ही कारण था, मैं ही दुर्गति में गया, आदि जो कुछ हुआ होगा मेरा ही हुआ। अब निर्णय करो ये रागा जी की उत्पत्ति अच्छी की बुरी है। उसमें छलावा नहीं करना। उसमें आगम क्या कह रहा है, मैं क्या मान रहा हूं, मेरे और आगम में अगर डिफरेंस है तो सही कौन है, इसमें तत्व विचार लगाना चाहिए। है तो आगम ही सही निकलेगा, इसमें तो कोई दो मत ही नहीं, क्योंकि वो साधवाद से और प्रॉपर है। तो मुझे उसका मिलान करके निर्णय करना कि चलो राग द्वेष अगर उत्पत्ति मेरे से हो रही है, राग द्वेष की उत्पत्ति मेरे लिए दुखदायी है, कर्म बंधन का कारण है, संसार में दुर्गति कराती है, बिना काम की झंझट भ्रम किया हुआ है, अनाकुल अतीन्द्रिय अव्यावाद सुख भोग सकता हूं। अभी अगर पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं फिर से वापस, पुरुषार्थ करूं और यथायोग्य काल में मुनिपना आदि अंगीकार करके शपथ से छट जाऊं, अव्यावाद सुख को भोगता जाऊं। ये सब क्या है? सुख कौन सी कितने काम की, वाह कितना अच्छा शर्ट, कितना काल सुख देगा वो। 2 घंटे 4 घंटे तक आके कोई कहे बहुत अच्छा शर्ट है, बहुत अच्छा, बस चश्मे का फ्रेम बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, वो बहुत, कितना टाइम करे। अब ये हर फिर 2 महीने हो गए, अरे ये बोर हो गया, दूसरी बदलेगा, फिर 2-3 दिन 4 दिन तक बोलेंगे, फिर बदलेगा, कब तक तू करता रहे? और उसके आधार से तेरा सुख कहां से खड़ा किया तुमने? बंद करो इसको, झंझट ही नहीं करना। अपने को जो ठीक लगता है उतना करना, दूसरे का दिखावा, दूसरा मुझे लाइकिंग करे, फिर उसका स्टेटस करे, और फिर वो देखो सब इतने आए, इतने थम्स अप, कहां उलझ गई पूरी यंग जनरेशन फालतू के धंधे में।
बेकार धंधा। उसमें वो देखता रहता है कितने लाइकिंग आए, कितने स्टेटस आए, आज कितने विशेष आए। अरे ये क्या है, वो अंदर का तिरस्कार हो रहा है, तत्व दृष्टि से च्युत हो रहा है, उसे समझ ही नहीं रहा कितना बड़ा नुकसान कर रहा है अपना। तत्व दृष्टि करें तो अनाकुल सुख मिलेगा, और ये मोबाइल की दृष्टि करें तो आकुलता का दुख मिलेगा, भले उसको सुख मानता है। सब सुखी तो है ना, देखो ना उसको कितनी खुशी हो रही है, इनका भी विषय है मेरे को। अरे फिर 10 मिनट बाद वापस लगता है बस 10 लोगों का ही आया, 25 का नहीं आया, 50 का नहीं आया, परेशान 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 परेशान, स्वयं होके उड़ाई और किसी की नहीं। समझ ठीक नहीं, उपाय ठीक नहीं। प्रकरण क्या चल रहा है? राग आदि की उत्पत्ति मेरे से है, उपादान मैं हूं, दूसरा कराता नहीं है। परद्रव्य वो मेरे लिए दुखदायी कर्म बंधन संसार आदि का कारण है, और दुख मुझे अच्छा नहीं लगता है। निर्णय करना, ऐसा नहीं तो कोई कह रहा है इसलिए हमें अच्छा नहीं लगता है दुख। सही में मुझे दुख अच्छा लगता है कि सुख अच्छा लगता है? सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं, यही पता नहीं हम। बस अवधायिक भाव में बहते जा रहे हैं। निर्णय करने को बैठने को समय नहीं कि भाई हम दुखी कि सुखी, सुख किसको कहते हैं, दुख किसको कहते हैं, दुख का स्वरूप क्या है, आकुलता कोई दुख क्यों कहते हैं, दुख का लक्षण क्या है, आकुलता है क्या, सुख का लक्षण अनाकुलता है क्या। तो हम जब 5 इंद्रिय के विषय करते हैं तो उसमें सुख लगता है, वो अनाकुल वाला है कि आकुल वाला, ये सब एनालिसिस करने का उसको उधर दिमाग मत लगा, उधर नहीं। हम यहाँ लगाएंगे ये कपड़ा कैसा है, ये कौन सा टेरिकॉट है कि कॉटन है, कि यहाँ दिमाग लगाएंगे। काय का दिमाग लगा दिया? ये दिमाग लगाने के लिए मनुष्य को नहीं मिला। ये आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। नहीं पता साहब, नहीं कपड़ा कौन सा है पता नहीं, कौन सा है पहन लो भैया, उसने कहा कॉटन है, कॉटन ले लो, खत्म करो बात। अब नहीं साहब ये इसका भी हमें सब पता है, हमें वो हाथ में लगती पता चल जाता है, ये लोग को नहीं कि शेरवती क्या कर रहा है तू? खाने के पेट भरने का विषय खत्म करने का, उसके ऊपर श्रद्धा कर लो, अच्छा सा दुकानदार देख लो, खत्म कर दो बात। इतने उलझे ये ज्ञान में तुम उपयोग लगा रहे हो और मेन फोकस ही नहीं कर रहे हो, तो बोलते तो वह काम नहीं हो। ये सब विचार करना पड़ेगा। और फिर जब निर्णय हो गया कि ये राग द्वेष की उत्पत्ति, और साथ में ये भी निर्णय करो, आगम कह रहा है कि राग द्वेष तुम्हारा त्रिकाली स्वभाव नहीं है, तो खुशी मनाओ। तो अब निर्णय करो राग द्वेष त्रिकाली स्वभाव नहीं है, क्षणिक स्वभाव है, क्षणिक विभाव कहते हैं उसको, क्योंकि दुख का कारण है, इसलिए है तो वो स्वाभाविक, अपने स्वभाव से उत्पन्न हो। बट अभी देखो कि इसका नाश हो सकता है। आचार्य देव कहते हैं, जिनवानी कहती है, सर्वज्ञ कहते हैं हो सकता है, अनंत तो नहीं किया तुम भी कर। तो फिर प्रश्न खड़ा होगा कैसे? तो कहेंगे 3 लोग 3 काल से मर्यादा में आकर तत्व दृष्टि करने से वहां राग द्वेष दिखते ही नहीं। जब तत्व दृष्टि करते हैं, हमने पूर्व की गाथा में भी देखा और कलश में भी, ज्ञानी को दिखता ही नहीं राग द्वेष कहाँ है। तो ज्ञानी को आत्मा ही दिखता है, अपना तत्व ही दिखता है, अपना ध्रुव ही दिखता है, तो उसे राग द्वेष होते हुए दिखते नहीं। बस वो उपाय करो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उपयोग को कुछ भी करके मर्यादा में लाओ, और कोई ऑप्शन नहीं, सोल्यूशन नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। हम उपयोग को नई नई जगह पे, नए नए प्लानिंग में, नए नए ऑप्शन में उलझाते रहेंगे, और हम कहेंगे टोडरमल जी साहब कहते काम ही नहीं होगा तुम्हारा। उपयोग को कुछ भी करके मर्यादा में लाना पड़ेगा, इसका ऑप्शन। उपयोग को मर्यादा में लाके उसको स्थापित करना पड़ेगा स्वभाव। बस ये काम कर दे, धर्म हो गया। और ये काम न करे और धर्म के नाम पे करोड़ों का दान दे, मंदिर बनाने के हिसाब से 10, 20, 50 मंदिर खड़े कर दे, वेदियां खड़ी कर दे, सभाएं संचालन कराए, सब कुछ करे, तीर्थ यात्राएं करा दे, 100, 500, 1000 लोगों को समीक्षी कर लेके गए साहब। व्रत के नाम पे कितने भी महाव्रत अनुव्रत ले ले, 11 दिनों पूर्व के ज्ञान करा ले, और अनशन आदि तप के नाम पे कितने सारे तप करा ले। बड़ी अभी जेठ की गर्मी में सब देखो वो कहाँ खड़े हो गए अपने टेरेस पे जाके, एकदम धूप में ये कर रहे, और सब कितना विशेष है, सब क्या करते, सब क्या करते, सब
कितना भी कर ले, तत्व दृष्टि नहीं आई, एक की दृष्टि नहीं आई, अभेद की दृष्टि नहीं आई, हम ही नहीं पूरे विश्व। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु इसलिए कह रहे तत्व दृष्टि में राग द्वेष उत्पन्न होने वाला कोई अन्य द्रव्य दिखता ही नहीं है, दिखाई नहीं दे। वैसे तो शुद्धोपयोग में तो राग द्वेष उत्पन्न होते हुए दिखते नहीं, क्योंकि शुद्धोपयोग में मात्र आत्मा दिखता है। बट जिसे तत्व की दृष्टि हो गई है उसे राग द्वेष उत्पन्न होते हुए ख्याल में तो आते, जब शुभ और अशुभ उपयोग होता है ज्ञान को ख्याल में आता है, अपने में हो रहा है, बट पर द्रव्य से हुआ ऐसा उसको भाषित नहीं होता है। निमित्त से मेरा कुछ होगा, पर द्रव्य मेरा कर्ता करके करेगा, ऐसा उसे भाषित ही नहीं होता। तो इतने सारी चर्चा का सारांश क्या, क्योंकि अगले गाथा में ज्यादा चर्चा करनी होगी, कुछ नहीं, यही भी हमने चर्चा कर ली कलश में, मतलब यही भी कर लेते लगे। चर्चा का सारांश है, कुछ भी करके हमें अगर पर द्रव्य के कर्तृत्व का भूत सवार होगा तो भूत कैसे उतरेगा, कौन से मांत्रिक के पास जाए, कुंद मांत्रिक के पास जाए कि अमृतचंद्र मांत्रिक के पास जाए कि जयसेन आचार्य के पास जाए कि कोई जयचंद जी साहब के विद्वान के पास जाए, समय सार के पास जाए कि परमात्मा प्रकाश के पास जाए कि योग सार के पास जाए कि और किसके पास जाए, तो निर्णय तो मैं कहा। बट ये भूत उतारना जरूरी, स्वयं ने चढ़ा है स्वयं को उतारना पड़ेगा। इसे दूसरा उतार सकता नहीं, दूसरा चर्चा कर सकता है, दूसरा बता सकता है कि ऐसे इसी वस्तु का स्वरूप, बाकी करना तो स्वयं को ही पड़े। स्वयं नहीं करेगा वैसा बना रहेगा, निर्णय नहीं करेगा। इसलिए 2-4 दिन पहले उत्तम सोच में मैंने यहाँ भी क्या कहा था, कल ही कहा था मेरे ख्याल से, उत्तम सोच की चर्चा चल रही थी भावनाधिकार में, रत्नकंड की श्रावकाचार में, तो वह कहते हैं 50 साल से उपदेश सुन रहे, फर्क ही नहीं पड़ा, कारण अंदर निर्णय नहीं हो, ग्रहण नहीं हो, विचार नहीं चल रहा, कारण स्वयं, और किसी का थोड़े काल में हो जाता निर्णय क्यों, निर्णय की महिमा हो। वह तो प्रकरण अलग आने आदि का था, बट कहने की बात इसका एक महत्व कारण है। श्लोकार्थ में देखा था हमने, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चला। जो अब तक टोपी लगाना चल रहा था, टोपी पहनाना बहुत खतरनाक, हमारे ऊपर कोई भी आए गलती, इसके ऊपर टोपी पहना, इसके ऊपर टोपी पहना, टोपी पहनाना कहते, या क्या कहते पता नहीं, महाराष्ट्र में कहते टोपी पहना ही मैंने उसे। टोपी मतलब कब तक करेंगे, और इसमें स्वयं का ही घात हो रहा है। हम वो सामने वाले को टोपी पहनाने में खुश हो रहे हैं, वो कर्म हमारे ऊपर हंस रहे हैं, भैया बंद हो गया तुम्हारा, तुमने उसको टोपी पहना कि तुम क्या है, तुम अपने आत्मा को बचाना चाहते हो तो एग्री कर लो, भैया ठीक है ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब क्या हो पाए, तो पहले स्टार्ट तो करो, तुम्हारा आम ही छूट नहीं रहा। तो ये कह रहे राग द्वेष को उत्पन्न करने वाला अन्य द्रव्य किंचित मात्र दिखाई नहीं देता है, इतना सा भी नहीं, एक कण मात्र भी नहीं, क्योंकि सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति अपने स्वभाव से ही होती हुई अंतरंग में ज्ञान में अत्यंत प्रकट स्पष्ट प्रकाशित हो रही। ज्ञान में जानने में आ रहा है प्रत्येक द्रव्य की उत्पत्ति, यहाँ पे उत्पत्ति में पर्याय भी ले लो, उत्पत्तिवा तो वह भी होगी और गुणों की भी, नए गुणों की उत्पत्ति होती नहीं, भाषा तो गुणों की करेंगे, बट हमें समझना है गुणों की ध्रुवता रूप उत्पत्ति को लेना है तो ले सकते हैं। भावार्थ में वो कह रहे राग द्वेष चेतन की ही परिणाम है। एक ही शास्त्र में 4 अपेक्षा से कथन मिले, समय सार जी में ही कितनी सारी गाथाओं में मिलेगा, राग द्वेष जड़ है, पुद्गल है, पुद्गल से हुआ हुआ है। कहीं पे मिलेगा राग द्वेष जीव और पुद्गल दोनों से मिलके हुआ है, कहीं पे मिलेगा राग द्वेष हमें दिखता ही नहीं, शुद्ध नहीं की दृष्टि से देखे, और कहीं पे मिलेगा राग द्वेष चेतन का ही परिणाम है। जीव, हाँ
जो चेतन का परिणाम है, आप कह रहे हैं कि चेतन से उत्पन्न होने पर इनका तो अभाव हो जाएगा, ये सही तो नहीं? हाँ, नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न ऐसा है, राग द्वेष अचेतन है और जीव पुरुषार्थ करे तो राग द्वेष का अभाव होता है, तो फिर चेतन का अभाव हो जाएगा, ऐसा है। तो यहाँ पे जो राग द्वेष चेतन का परिणाम कहाँ है, ये चेतन मतलब आत्मा में ही उत्पन्न होता है, इस अपेक्षा से कहा है। जो भाव कर्म होते वो राग द्वेष के जीव के भाव, वो भाव जीव के अपने चतुष्कय में होते, चारित्र आदि के विकार से, वो है क्षणिक। पुरुषार्थ पूर्वक इसका अभाव किया जा सकता है, अनंतों ने किया, हम भी कर सकते हैं, तो वो बात तो है। बट कोई ये जीव जो है ये ऐसा मानता है राग द्वेष मेरे है नहीं, कर्म से उत्पन्न होते। सब वहां पे आपने ऐसा कहा ना, वो पुद्गल द्रव्य से उत्पन्न होते तो मेरे है ही नहीं। अभी मेरे ख्याल से 109 से 112 गाथा देखनी चाहिए, उसमें आप देख लोगे अलग से, तो वहां वो पुद्गल द्रव्य अचेतन का राग द्वेष 4 प्रकार के जो प्रत्यय, देखना है तो 2 मिनट देख सकते हैं, मेरे पास टाइम तो है। 109 से 112 ही गाथा होनी चाहिए, हाँ बराबर, पेज नंबर 235। 235 पे आगे भी यही गाथा चर्चा चलने वाली है। पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं पुद्गल कर्म का कर्ता ये मिथ्यात्वादी जो जीव के भाव है ये अचेतन ही करता है, ये चेतन नहीं। देखिए गाथार्थ में स्पष्ट करे, 4 सामान्य प्रत्यय निश्चय से बंध के कर्ता कहे। कर्म बंधन किसकी वजह से होता है, तो बोलते प्रत्यय मिथ्यात्व, अविर्मन, कषायो, ये जीव के परिणाम है। आगे खुद जैसे आचार्य की टीका में स्पष्ट लिखा है, भाव कर्म की बात की है, तो ये जानना। और फिर उनका यह 13 प्रकार, 13 गुणस्थान कहे भेद का। 14वां गुणस्थान क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ कर्म का आश्रव नहीं होता है। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोग केवली गुणस्थान के चरम समय पर्यंत जो कि निश्चय से अचेतन है। अभी जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना, तो ये जीव के परिणाम अचेतन है, क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न है। पुद्गल कर्म का उदय और उसके निमित्त से ये मिथ्यात्व, अविर्मन, कषाय योग आदि 4 भाव उत्पन्न होते जीव के। वे यदि कर्म करते तो भले करे, उनका कर्मों का भोक्ता भी आत्मा नहीं, क्योंकि यह गुण नामक प्रत्यय कर्म करते, इसलिए जीव तो कर्मों का कर्तव्य। और अमृत चंद्र देव ने तो टीका में स्पष्ट लिखा है, जीव और ये प्रत्यय भिन्न है। आप अच्छे से बाद में पढ़ लेना, अभी समय नहीं अपने पास, बट इसमें स्पष्ट रूप से। तो अभी यहाँ पे क्या कह दिया, इन कर्मों को प्रत्यय मतलब कर्म मानने वाले कौन है, ये जो राग द्वेष के मिथ्यात्व राग द्वेष कषाय मतलब ये आ गए, ये कर्म को मानते, आत्मा त्रिकाली आत्मा नहीं मानता। तो स्वरूप तो ऐसा ही, यहाँ पे जो राग द्वेष करने वाला आत्मा कहाँ, ये एक प्रमाण के द्रव्य की अपेक्षा से कहाँ उत्पन्न हो रहा है, और वहां जो आत्मा उसका कर्म बंधन का कर्ता नहीं है, मिथ्यात्वादी पर्याय है और वो आत्मा से भिन्न है, वहां वो जीव को समझाना है जो अपने को त्रिकाली स्वभाव मान बैठा है राग द्वेष। और यहाँ पे वो आत्मा का कहाँ है राग द्वेष का परिणाम, चेतन का कहाँ है, ये वो जीव मान बैठा है, ये दूसरे से करता है, मैं कुछ नहीं, मेरे को करने जैसा कुछ नहीं, राग द्वेष का अभाव कुछ करना नहीं, मैं तो सिद्ध समानी शुद्ध हूँ, ऐसे जीव को समझाने के लिए कहा। क्योंकि नाना कम्मा मतलब नाना प्रकार के खोपड़ियाँ होती हैं, नाना प्रकार के उनके परिणाम होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के जीव को समझाने के लिए एक ही, मैं जो अभी 5 मिनट पहले करा था ना, एक ही समय सार शास्त्र में 4 अपेक्षा से कथन मिले। लवकुश किसके है, कोई कहेगा राम का है, कोई कहेगा सीता का है, कोई कहेगा राम और सीता का है, कोई कहेगा राम और सीता दोनों के लिए। हमें तो दिखते ही नहीं लवकुश, हो तो मोक्ष में चले गए। तो ये चारों विवक्षा आएगी, हमें अपेक्षा समझनी चाहिए, किस अपेक्षा से कथन चल रहा है, क्यों चल रहा है, प्रकरण क्या है, उतना काम तो अपना है। त्रिकाली स्वभाव नहीं है, क्षणिक स्वभाव है। विभाव है, क्षणिक स्वभाव भी कहा जाता है कहीं पे उसको, और उसका अभाव हो सकता है, बट ये आत्मा में उत्पन्न होता है, भाव कर्म वाला, द्रव्य कर्म वाला नहीं। भाव कर्म वाला आत्मा से उत्पन्न होता है, द्रव्य कर्म उसका निमित्त होता है, उसका उदय, और जीव उसमें एक पने का भाव कर लेता है, तादाद, बस इतनी सी उसकी भूल है। वो भूल वो तोड़े,
उसका वो खत्म हो जाए, और स्वभाव की दृष्टि करे खत्म हो। तो इसको चेतन का ये परिणाम कह के उसको कहते तेरे में ये विकार है, तेरे लिए दुखदायी है, अब दूर करने का उपाय करिए, समझाने के लिए इसको चेतन का कहा, और वहाँ उसको अलग अलग विवक्षा चलती है। तो यहाँ पे आज का समय आ गया है, एक दो लाइन चाहिए तो भावार्थ की पढ़ लेंगे हम अलग से, और फिर आगे की गाथा की चर्चा प्रारंभ करते हैं।